जय श्री राम। स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस की वीडियो सीरीज़ में। इस अंक में आप सुनेंगे धनुष भंग, जयमाला पहनाना, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। पिछले अंक में आपने सुना था कि जब राजा जनक निराश हो जाते हैं कि शिवजी का धनुष किसी से उठ भी नहीं रहा और उनका प्रण अब कैसे पूरा होगा। क्या सीता अब कंवारी ही रहेंगी? क्या पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं बचा? सीता विवाह को लेकर उनका जो प्रण है उसे पूरा ना होते देख निराश होने के कारण वे कहते हैं कि धरती अब शूरवीरों से शून्य हो चुकी है। यह सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं। तब श्री राम जी इशारे से लक्ष्मण को मना लेते हैं। मुनि विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से कहते हैं, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। अब सुनिए आगे की कथा। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने भी देखा नहीं। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री राम जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुंदर। सभी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन और मणि, वस्त्र आदि का दान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखे हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बालहंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। हाथों में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को
जान नहीं पड़ रहा। जब वे श्री राम जी के समीप आई तो चतुर सखियों ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से श्री राम जी को जयमाला पहनाई। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। सभी जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी शोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। उन दुष्टों के वचनों को सुनकर कुछ साधु राजा बोले, अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहाँ से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्षा, घमंड, क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां सीता जी की माँ थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सके। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर परशुराम जी आए। परशुराम जी के सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण लाल हो आया है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकश बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। परशुराम जी का भयंकर वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। यह देखकर उनकी सखियां प्रसन्न हुई और वे यह जानकर कि यहाँ अब ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं, उन्हें अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले
और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए। फिर सब कुछ जानते हुए भी परशुराम जी ने अनजान की तरह जनक जी से पूछा कि कहो, यह भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कहकर दूसरे ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। जय श्री राम। आगे की कथा सुनने के लिए देखिए वीडियो का अगला अंक। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।